हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 12th का आव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आव्यू। तो आज हम आव्यू के बारे में जानकारी लेंगे। आव्यू क्या होता है, किसे कहते हैं, आव्यू कितने प्रकार के होते हैं और आव्यू को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले हम आव्यू की परिभाषा समझ लेते हैं। आव्यू कहते कैसे हैं। आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। जो संख्या या फलन है वो हमारे आव्यू के अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। जो आव्यू के जो आव्यू के अंदर संख्या या हमारे जो फलन हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलेंगे या बोलेंगे हम प्रविष्टि। ठीक है, देखिए जैसे आव्यू, पहले आप देखते हैं आव्यू लिखा कैसे में जाता है। आव्यू कैसे लिखते हैं, आव्यू को हम एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। आव्यू को हम कैसे लिखते हैं, एक बड़े कोष्ठक में। अच्छा, आव्यू को लिखते ऐसे क्यों हैं, चलिए देख लेते हैं। ये तो हम अपनी समझ के अनुसार लिख लेते हैं, लेकिन होता क्या वो समझते हैं अब हम। मान के चलिए मेरा नाम सौरभ है, तो मेरे पास कुछ है, मेरे पास मान के चलिए 20 पेन है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 20 पेन है। तो मैंने क्या किया, मैंने 20 पेनों को मैंने इस तरीके से लिख दिया कि जो छोटा सा कोष्ठक है, ये बड़ा वाला कोष्ठक मैंने छोटा बनाया है कि ये क्या है, मेरा 20 पेन है। मैंने इसको समझ के हिसाब से लिख दिया कि मैं इसको 20 पेन मान के चलूँगा। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास 20 पेन है और 5 किताबें हैं। 20 पेन है और 5 किताबें हैं। तो अब इसको कैसे लिखूँगा मैं, तो अब इसको लिखूँगा मैं 20 और थोड़ा सा स्पेस दे लिख दूँगा 5। ये मैं अपनी समझ के हिसाब से लिख रहा हूँ कि मेरी जो समझ है इसमें क्या है कि मेरे 20 पेन है और 5 के मेरी किताब है। ठीक है, अब मेरे 2 दोस्त और आ गए। 2 दोस्त कौन कौन से आ गए, एक तो मैं हूँ ही, एक आ गया रोहित और एक आ गया रंजीत। अब हम 3 दोस्त हैं। ठीक है, 3 दोस्तों में मेरे पास कितनी पेन है, 20। मैं यहाँ पे लिखूंगा पेन और यहाँ पे लिखूंगा किताबें। मेरे पास 20 पेन और किताब कितनी, मेरे पास 5। रोहित के पास 50 पेन है और किताब उसके पास है 20। रंजीत के पास 25 पेन है और 15 किताब है। अब हम तीनों एक साथ हैं, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हमने इसको तो लिख दिया ऐसे कैसे करके, लेकिन जब हम आव्यू में लिखेंगे तो इसको आव्यू में ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके एक बड़ा कोष्ठक लगा देंगे दोनों साइड। ये क्या है, जो ये है इसको बोलते हैं हम स्तंभ। जब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, हमारा स्तंभ होगा। तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये हमारा दूसरा स्तंभ हो गया। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा तो ये मेरी होंगी पंक्ति। क्या होंगी, मेरी पंक्ति। अगर स्तंभ को इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं हम, कॉलम। और पंक्ति को बोलते हैं हम रो। देखो मीनिंग गलत हो सकती है, उस पर मत जाना। ठीक है, लेकिन यह बात सही है, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं और पंक्ति को रो बोलते हैं, इतना क्लियर है। तो आव्यू को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कुछ मेरे पास कुछ है वो एक, मतलब जो मेरी किताबें हैं या पेन है वो मैं एक लाइन लिख लिया मैंने, और जो किताबें उनको एक लाइन में। अब मेरे पास तीसरी चीज़ और कोई आ जाएगी तो मैं उसको या साइड में और लिख लूँगा मैं, चौथी चीज़ आएगी तो उसको और साइड में लिख लूँगा मैं। तो ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। तो आव्यू को लिखने का तरीका समझ में आ गया। जो इस लाइन में होगा वो एक होगा और जो इस लाइन में होगा वो चीज़ अलग होगी। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी हम ऐसे लिखें। संख्या तो भूल चुका हूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया पेन और यहाँ पर क्या थी मेरी किताब। तो यहाँ पर पहले मैं, फिर रोहित और उसके बाद रंजीत। तो मेरे पास पेन कितनी थी, 20। किताबें कितनी थी, 5। रोहित के पास कितनी थी, 50। और ये कितना था, 15। इसके पास शायद 20 और 25, कुछ भी हो, पहले वाली चेंज हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो
अब इसको अगर हम आव्यूह में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। मतलब समझिए, आव्यूह को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो जो हमारे रो हैं, मतलब जो हमारे कॉलम थे उनको पंक्ति बना दीजिए, पंक्ति को कॉलम बना दीजिए। तो मैंने क्या किया, ये हमारी पहले क्या थी, ये हमारा कॉलम था, मतलब स्तंभ था, पहले हमारा स्तंभ था, तो मैंने स्तंभ को क्या बना दिया, मैंने पंक्ति बना दिया। और ये पहले हमारे क्या था, पंक्ति थी, पंक्ति को मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। देखो पहले ऐसे ही तो था कि 20, 50 और 20, 5, 15 और 25। जो मैंने पहला आव्यूह लिखा तो मैंने ऐसे ही तो लिखा था। तो अब आप गौर से देखिए, मैंने क्या किया, 20 और 5, मैंने इस वाली लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया है। देखो 20 के बाद 50 फिर 20, और इस वाली लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया, तो 5, 15, 25। तो जो ये थे वो ये हो गए और जो ये थे वो ये हो गए। मतलब जो पहले पंक्ति थे वो कॉलम में बदल गए, कॉलम थे वो पंक्ति में बदल गए। तो हम आव्यूह में ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पंक्ति को कॉलम में बदल सकते हैं और कॉलम को पंक्ति में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आव्यूह के प्रकार होते हैं वो समझ लेते हैं हम। आव्यूह के प्रकार, तो देखिए पहला आता है स्तंभ आव्यूह। पहला क्या है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास केवल क्या है, किताब है। तो इसमें 5, 2, 7, 8, ये एक क्या है, हमारा एक स्तंभ आव्यूह होगा। देखिए इसमें केवल एक स्तंभ ही तो है, एक ही स्तंभ है, इसमें कोई पंक्ति नहीं होगी, इसमें कोई पंक्ति नहीं होगी, तो वो क्या होगा, हमारा स्तंभ आव्यूह होगा। क्लियर है। इसकी परिभाषा वैसे लिखा है, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण में आपको समझा चुका हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया यहाँ पर, इस स्तंभ में ये क्या चीज़, हमारे अवयव हैं, या क्या हमारी प्रविष्टि। तो इन अवयवों को डिनोट करने के लिए हम ए, आई और जे का प्रयोग करते हैं। ए, आई और जे। ए क्या चीज़ है, ए हमारा अवयव है। अब आई और जे क्या चीज़ है वो समझ लीजिए। आई को हम लिखते हैं पंक्ति, और जे को लिखते हैं हम क्या, स्तंभ। ठीक है, जैसे मैंने एक आव्यूह लिया, 2, 4, 8, 3, 9, 7, 5, 2, 8, मेरा एक ये स्तंभ है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो 9वां होगा इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए ये कौन सी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। पंक्ति ऐसे चलती है हमारी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो 9 कौन सी पंक्ति में रहा है, दूसरी पंक्ति में। तो जो 9 को लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में। और कॉलम कौन सा होगा, कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे चलते हैं। तो कॉलम भी कौन सा होगा इसका, दूसरा। तो जो 9 होगा हमारा कौन सी पर होगा, A22 पर होगा, A22 पर होगा। 2 क्या चीज़ है, 2 हमारी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ होगा। क्लियर है। अगर मैं 8 की बात करूं, यहाँ पर जो 8 होगा वो कौन सी पर होगा, वो होगा तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। अगर मैं बात करूं 2 की, यहाँ पर 2 जगह पर है, 2 जगह पर और 8 भी 2 जगह पर है। तो मैंने इस 8 की बात की है पहले, अब मैं बात करता हूँ 2 की। चलो यहाँ पर कर लेते हैं ना, 1 लिख लो इस जगह। अब मैं 2 की बात करता हूँ, 2 मेरा कौन सी जगह पर होगा, तो 2 कौन सी जगह पर होगा, देखो पहले पंक्ति में आते हैं। पंक्ति कौन सी पे, 1, 2, दूसरी पंक्ति में तो है ये 1, 2, दूसरी पंक्ति। और कॉलम कौन सा, 1, 2, 3, कॉलम तीसरा। 1, 2 दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में है जी। हमेशा कॉलम और पंक्ति गिने कहाँ से आएंगे, पंक्ति हमेशा ऊपर से गिनी जाएगी यहाँ से, और कॉलम हमेशा कहाँ से गिना जाएगा, यहाँ से। ऐसे करके गिनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है। स्तंभ आव्यूह हमारे द्वारा समझ लेते हैं, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो, स्तंभ हो, पंक्ति नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा हमारा है पंक्ति आव्यूह। दूसरी हेडिंग क्या हमारी, पंक्ति आव्यूह।
पंक्ति अवयव क्या है? जिसमें केवल केवल एक पंक्ति हो और स्तंभ नहीं हो। जैसे 4, 8, 9, 12, ये हमारा क्या हो गया? एक पंक्ति अवयव हो गया। इसमें कोई स्तंभ है क्या? नहीं है, केवल और केवल क्या चीज़ है? एक पंक्ति है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है वर्ग अवयव। तीसरी हेडिंग आती है हमारी क्या? वर्ग अवयव। देखिए इसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं वर्ग अवयव। एक ऐसा अवयव जिसमें m और n, mn क्या होता है वो और बता दूँ, और भूल गया बताने के लिए। जैसे हमारा कोई ये अवयव है 3, 4, 8, 2, 4, 3, तो ये हमारा अवयव कितने का है? 2/3 का अवयव है। 2/3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3। अच्छा 2 और 3 क्या चीज़ है? 2 हमारी क्या 3/2 का है ये, 3/2 का। 3 क्या चीज़ है, 2 क्या चीज़ है वो समझ लीजिए। जो 3 है वो हमारी पंक्ति है और 2 क्या चीज़ है? हमारा स्तंभ। तो अगर ये हमारा 2/3 का है तो देखिए यहाँ पर क्या है? 3/2 का है। इसमें पंक्ति संख्या कितनी है? 1, 2, 3। पंक्ति 3 है तो यहाँ पे आएगा 3। वर्ग कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3 गुणा 2। तो ये जो हमारा अवयव है, ये हमारा अवयव कितने कितने का हो गया? 3/2 का। और अगर हमारा कोई अवयव लिखा है ये अवयव कितने का होगा? तो देखिए पंक्ति गिनते पहले उसकी 1, 2, 3, 4। तो पंक्ति कितनी होगी हमारी? 4 और स्तंभ 1, 2, 3, तो 4/3 का। तो जो यहाँ पर लिखा जाएगा m गुणा n, ये हमारे क्या है? ये हमारी इतनी पंक्तियाँ और इतने स्तंभ होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वर्ग अवयव पर। वर्ग अवयव पर आते हैं हम। तो वर्ग अवयव की परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा अवयव जिसमें m बराबर हो n के। m बराबर हो किसके? n के। तो वो हमारा कैसा अवयव हो जाएगा? हमारा वर्ग अवयव हो जाएगा। समझिए कैसे? 2, 5, 7, 8, ये हमारा कैसा एक वर्ग अवयव है। कैसे? देखो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 और स्तंभ की संख्या कितनी है हमारी? 2। तो ये 2/2 का कैसा हो गया? एक वर्ग अवयव हो गया। अगर मैं बात करूं इसकी 2, 4, 6, 1, 3, 5, 8, 9, 10, ये कैसा अवयव है? ये भी हमारा कैसा वर्ग अवयव है। ये क्या है? क्या है? पंक्ति लेते 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 3/3 का ये भी कैसा एक वर्ग अवयव है। तो मतलब जिसमें m बराबर n, मतलब पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो? अवयवों की संख्या। m क्या चीज़ है यहाँ पर वो लिख देता हूँ मैं। m है पंक्तियों की संख्या और n क्या हमारा? स्तंभों की संख्या। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमारा क्या बनेगा? एक वर्ग अवयव बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगली हेडिंग पर, चौथी हेडिंग। चौथी हेडिंग क्या है? चौथी है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? विकर्ण अवयव होता है हमारा जैसे कोई अवयव है उसमें केवल केवल विकर्ण में अवयव हो और बाद बाकी का सब कैसा हो? जीरो हो। इसकी परिभाषा वैसे किताब में दे रहा है, वर्ग अवयव b = bij(mn) विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अन्य अवयव
शून्य होते हैं। केवल विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे होने चाहिए हमारे, शून्य होने चाहिए। जैसे यहाँ पे तो होगा 1 0 0 2 0, ये एक विकर्ण बन रहा है। विकर्ण तो पता ही होगा आपको, अगर ये एक हमारा वर्ग है तो इसका विकर्ण कौन सा होता है, यही तो होता है। तो ये भी एक हमारा क्या वर्ग है, तो इसका एक विकर्ण ये होगा या एक विकर्ण ये होगा। दो ही तो विकर्ण होते हैं, या ये होगा या ये होगा। तो इस जो विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सारे पद कैसे होने चाहिए हमारे, 0 होने चाहिए। अगर विकर्ण के अलावा सारे पद शून्य हैं तो हमारा विकर्ण आव्यूह होगा, अदरवाइज विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, एक विकर्ण आव्यूह होगा। चलिए अगली हेडिंग क्या हमारी, अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, तो देखिए अदिश आव्यूह का मतलब है, अदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के सारे अवयव कैसे होने चाहिए हमारे, बराबर होने चाहिए। अदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है जिसके सारे अवयव कैसे होने चाहिए हमारे, बराबर। जैसे हमारा यही है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ये हमारा एक कैसा आव्यूह है, अदिश आव्यूह है। √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2, ये भी हमारा कैसा आव्यूह है, एक अदिश आव्यूह है। इसमें जो विकर्ण के अवयव हों वो अगर बराबर हैं, सेम संख्या है, तो हमारा आव्यूह कैसा हो जाएगा, वो एक अदिश आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आता हमारा तत्समक आव्यूह। हेडिंग है 6वीं, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, देखो तत्समक आव्यूह एक ऐसा अदिश आव्यूह होता है जिसमें जो विकर्ण है उसके सारे अवयव कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। जो मैंने पहला उदाहरण बताया था वो आपका तत्समक आव्यूह का उदाहरण था, अदिश का नहीं था, वो गलती हो गई थी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा कैसा आव्यूह है, ये तत्समक आव्यूह है। इसमें विकर्ण का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 1 1 1 ही होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हमारा तत्समक आव्यूह नहीं होगा। इसके जो विकर्ण के अवयव हैं कितना होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, तब तो तत्समक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगली हेडिंग है शून्य आव्यूह। अच्छा, इसका एक उदाहरण समझ लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1, ये 2/2 का, ये 3/3 का, 4/4 का बता देते हैं हम, 4/4 का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये 2/2 का, ये 3/3 का, ये 4/4 का तत्समक आव्यूह है। अब लास्ट हेडिंग आती है हमारी शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होगा, जिसके सारे अवयव कैसे हो, शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव कैसे हो, शून्य हो, कौन सा कहलाता है, शून्य आव्यूह। 0 0 0 0, ये 2/2 का, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 का। तो एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव कैसे हो, शून्य हो, कौन सा आव्यूह कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। तो ये हो गए हमारे आव्यूह आज खत्म। ठीक है, अब आव्यूह खत्म हो गए, आव्यूह की समानता चलेंगी तो उसको समझाते हैं हम। अब हम आते हैं दो आव्यूहों की समानता पर। तो दो आव्यूहों की समानता के लिए दो कंडीशन होती हैं। अगर माने चलिए हमारे दो आव्यूह दे रखे हैं हमारे, एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह हमारा बी है। तो पहली कंडीशन जो होती है इसकी वो होती है कि इन दोनों के जो कोटि है वो कैसे होनी चाहिए, बराबर। और कोटि किसे कहते हैं, तो जो मैंने m × n लिखाया था, बताया था मैंने पंक्ति और स्तंभ, वही हमारी क्या होती है, कोटि होती है।
तो अगर हमारा जो ए अवयव है वो 2/2 का है तो बी अवयव भी कितने होना चाहिए, 2/2 का अवयव होना चाहिए, तब बराबर होने की शर्त लागू हो सकती है। मान के चलिए ए अवयव हमारा 2/2 का और बी हमारा 3/2 का है, क्या ये बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे भाई, ये 2/2 का 3/2 का, तो कैसे बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। अगर ये 2/2 का और ये 3/3 का है, क्या तब बराबर होंगे? तब भी बराबर नहीं होगा। बराबर होने के लिए दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही होना चाहिए, पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है? जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर ए और बी है, अगर ए के जो संगत अवयव हैं, ए के संगत अवयव बी के संगत अवयव दोनों बराबर हैं तो ही हमारा अवयव बराबर होंगे। ए के संगत अवयव बी के संगत अवयव, ये क्या चीज़ होती है? चलिए माने चलिए एक अवयव हमारा एक अवयव ये है 0 1 2 3, बी भी हमारा कितना है 0 1 2 3। अगर देखो 0 यहाँ पर है A11 पर, यहाँ भी 0 कितने पर? A11 पर। ये कितना पर है? A12 पर। यहाँ भी A12 पर, A21 A22। तो जहाँ पर 2 है ए में है, जहाँ पर 2 ए में है वहीं पर 2 बी में है, जहाँ पर 0 ए में है वहीं पर 0 बी में है। तो ये ऐसे अवयव कैसे होंगे? हमारे बराबर होंगे। ए इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, ये दोनों अवयव कैसे हो जाएंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा होता है ये दे देता है वो, मान के चलिए ए तो हमारा यही है 0 1 2 3 और बी दे दिया उसने 2 3 0 1। क्या ये और ये बराबर होंगे? क्या ए अवयव बी अवयव के बराबर होगा? ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ए के संगत अवयव है वो बी के संगत अवयव नहीं है। देखो 2 यहाँ पर कहाँ पर है? A21 पर है, लेकिन यहाँ पर 2 कहाँ पर है? A11 पर है। ठीक है, तो ये हमारा अवयव दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ठीक है, आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? हमने अवयव के बारे में जाना, अवयव के जितने प्रकार होते हैं वो बताए मैंने, और अवयव बराबर कब कब होंगे वो बताए मैंने। ये आपको जितनी मैंने परिभाषा बताई है वो आपको सब डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF में मिल जाएगा विद उदाहरण। ठीक है, तो आज की वीडियो खत्म करते हैं हम। कल जो होगा, कल हम एक्सरसाइज को चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।